धन्यवाद। आप गोंडा से निकलकर युवा हैं, एक यहाँ से दिल्ली तक का सफ़र कैसे किए और अब इतनी जल्दी आप फेमस और चर्चित कैसे हो गए? देखिए, हम यहाँ से 2016 से हम दिल्ली में रह रहे हैं, मतलब वहीं पर अपनी पढ़ाई चालू थी। लेकिन जब तानाशाही जब बढ़ जाए, हिटलर ने कहा था एक बात कि जनता को इतना निचोड़ दो कि वो जिंदा रहने को ही विकास समझे। तो हम देखने लगे कि अब लोग जिंदा भी नहीं, मरने लगे हैं, चाहे भूखमरी से हो या बेरोजगारी से हो। साहब, इतने हमारे पास फ़ोन आते हैं ना। एक हमारे पास अयोध्या से फ़ोन आया था, वो यादव था और रोते हुए कह रहा कि भैया हमारे पास रोज़गार नहीं है, हमें अपनी किडनी बेचनी है। उसने कहा कि भैया हमारी वीडियो चला रहे, हम चला नहीं सकते हैं और वो ऑडियो हम आपको सुना नहीं सकते, हमारे पास रिकॉर्डिंग है कि हमारे पास भैया रोज़गार नहीं है, रोज़गार का कोई साधन नहीं है, तो परिवार भूखों मर रहा है, तो ये हालत हमसे देखी नहीं जाती, तो इससे बढ़िया है कि हम ही मर जाएं। इतनी तानाशाही सरकार की जब हो गई तो अनुराग को तो बोलना ही पड़ेगा साहब। और देश के जितने भी लोग हैं ना, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक ये देश बचने वाला नहीं। और देश को अगर डूबते हुई नाव अगर कोई बचा सकता है तो युवा है। तो आपको क्या लगता है कि आप एक अकेले युवा डूबते हुए नाव को बचा सकते हैं? देखो, प्रधानमंत्री कहते हैं एक अकेला सब पे भाई, हमारे साथ तो भैया देश के तमामों जनसंख्या है। भारतीय जनता पार्टी की जो दलाली करते हैं वही लोग नहीं है, बाकी मेरे साथ देश की 135 करोड़ जनसंख्या लगभग। आप शुरुआत में किस न्यूज़ चैनल पर बैठे जो आप इतना चर्चित और फेमस हो गए? आपका चेहरा दिल्ली से लेकर अयोध्या तक इतना वायरल हो गया। देखिए, हम पठान मूवी आई थी तो हमेशा कलर की, मैंने क्या बताया कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म की राजनीति करती है, तो वहाँ पे भी उन्हें हिंदू मुसलमान करना था मूवी में। भाई मूवी बनती है, राजनीति मनोरंजन के लिए बनती है, उसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसमें भी हिंदू मुसलमान का एजेंडा खेला। वैसे तो पठान मूवी सुपरहिट ही हुई, तो वहाँ पे मुझे लगा कि भाई अब ये गलत हो रहा है। अगर उगता हुआ सूरज भगवा है तो भाई अगर हिंदुओं का है, सनातनियों का है, तो मुसलमानों को नहीं देता ना प्रकाश। अगर इस पत्ते का कलर हरा है और हरा अगर मुसलमानों का है तो भैया हिंदुओं को यह वायु न दे रहा होता। तो ऐसी जब राजनीति मेरे सामने उतरी और मैंने देखा कि ये बहुत ज़्यादा हिंदू मुसलमान हो रहा है, तो अनुराग ने बोलना शुरू किया। वहाँ पे तथाकथित बहुत चैनल थे, नेशनल दस्तक, PRB, डेली हिंद, मतलब वगैरह वगैरह कई चैनल थे। तो क्या लगा कि आप अकेले लड़कर डूबती हुई नाव को बचा लेंगे? नहीं, मैंने क्या कहा, मैं अकेला तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं अकेला कुछ, मेरे साथ जो समर्थन है, जो लोग हैं, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। या अनुराग कई भाजपाइयों पे भारी है, तो अनुराग हो जाए तो भाजपाइयों की वैसे ही खटिया खड़ी कर सकता है। तो आप पढ़ाई करने गए थे, राजनीति में कैसे? नहीं, तो पढ़ाई कर रहे हैं, राजनीतिक शास्त्र से हम BA कर रहे हैं। अच्छा, राजनीति शास्त्र से हैं जी। अनुराग जी, ये बताइए, आपका वीडियो हमने देखा था, गोदी और मोदी मीडिया का आप कुछ संबोधन किए थे। गोदी मीडिया जो सरकार के हमेशा उनके तारीफ में कसीदे पढ़ा करती है, और मोदी अबिंद जिनको हो जाता है उनको चारों तरफ विकास, चकाचक विकास दिखाई देता है। उनको सामने अभी मणिपुर वाली वीडियो दिखा दो ना, वो कहेंगे वस्त्र पहने हुए, बल्कि वो निर्वस्त्र है। प्रधानमंत्री जी के जो समर्थन में लोग अंधरा गए हैं, उनको तो भैया हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी जो 5 किलो राशन दे रहे हैं ना, राशन में भी कुछ मिला के खिला रहे हैं, और इसीलिए मोदी अबिंद हो जाता है। यही फर्क है गोदी और मोदी मीडिया। हाँ, गोदी मीडिया तो वही है। देश की आलोचना आप हमेशा क्यों करते हैं? तो सरकार की आप बता दो, कुछ तारीफें बता दो। 2 करोड़ रोजगार अगर दे दिया हो तो मैं मोदी जी वाह के नारे लगाना शुरू कर देता हूँ। अगर मोदी जी वाह के नारे लगाने से इस देश में खुशहाली आती है तो अनुराग ओझा मोदी जी वाह के नारे लगाने के लिए तैयार है। अगर अनुराग ओझा मोदी जी वाह के नारे लगाएगा तो पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा। अगर मोदी जी वाह के मैं नारे लगाने के लिए तैयार हूँ। आप बता दो कि सबको रोजगार मिल जाएगा, सबको विज्ञान के तरफ भेज दिया जाएगा, सब महिलाओं को सुरक्षा मिल जाएगी, बता दीजिए आप, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। अगर ये तमामों चीज़ होती है तो अनुराग ओझा मोदी जी वाह के नारे लगाने के लिए तैयार है। सरकार बनने के बाद महिलाओं के लिए कई नियम लागू किए, एंटी रोमियो भी था, क्या लगता है कि नहीं, इनका कोई भी इनका जो संगठन बने या इनका कोई भी एंटी रोमियो बने या महिला सशक्तिकरण के नाम पे कितना भी ये खर्चा कर दे, लेकिन विपक्ष जो इनके नेता हैं, जो इनके अभिनेता हैं, उनसे उन बेटियों को कौन बचाएगा? उन महिलाओं को उनके सांसदों से, पार्षदों से और विधायकों से कौन बचाएगा? बताइए। वो है ना, आदम गोडवी ने लिखा था कि काजू भुने प्लेट में, बिक्सी गिलास में, उतरा है रामराज मित्तल निवास में। मित्तल ने देखा होगा ना आपने कि 15 किलोमीटर तक लड़कियों को घसीटते रहे। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं ना, वैसा ही कोई होगा जो लिप्त ना हो उस आरोप में। अनुराग जी, आप मीडिया को दलाल बोलते, सभी मीडिया को दलाल बोलते हैं। नहीं, मैं कहता हूँ कि जो सोशल मीडिया है, सच्चा मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, जो आम लोगों की आवाज़, जो जड़े हैं ना, जो दबी कुचली आवाज़ है, अगर आप वो उठाते हो तो आप सच्चे मीडिया हो, आप भी दलाल मीडिया हो। और दलाल को तो भैया हम दलाल बोलेंगे। अगर आप इसके लिए आपको नाराज़गी होती है ना, तो आप बेशक जा सकते हो। ये बताइए, 2024 में किसको प्रधानमंत्री आप बनाएंगे?
वो तो जनता तय करेगी। अनुराग ओझा की एक वोट से आप भी थोड़ी। जनता हैं। हाँ तो जनता है तो हम तो भैया अभी अपना आपने कहा अकेला सब पर भारी, मेरे साथ कई लोगों का सपोर्ट है। कई लोगों का, मेरे पास तो देशवासियों का सपोर्ट जी, है। बिल्कुल। मैं तो उसी देखो, हिसाब मैं से आप एक बताइए। चीज, जो किसान की बात करेगा, जो संविधान की, मेन तो संविधान है। भारतीय जनता पार्टी संविधान को कुचलना चाहती है, और जो संविधान को कुचलना चाहता है देश की जनता तो उसे कुचल ही देगी भैया। तो क्या लगता है आपको? 24 में अपनी भैया, अपनी विचारधारा। देखिए मेरा जो मानना है कि उसको आना चाहिए जो मैकेनिक का हाल पूछता हो। एक ऐसा प्रधानमंत्री देश में आना चाहिए जो आज़ादपुर मंडी में जाके एक सब्जी विक्रेता का हाल पूछता हो। एक ऐसे प्रधानमंत्री को आना चाहिए जो मणिपुर में जाके उन महिलाओं का हाल पूछता हो। एक ऐसे प्रधानमंत्री को आना चाहिए जो महिलाओं को उठा के अपने गले लगाता हो। एक ऐसे प्रधानमंत्री को आना चाहिए जो युवाओं की आवाज़ उठाता हो। एक ऐसे प्रधानमंत्री को आना चाहिए जो दिल्ली विश्वविद्यालय में बच्चों के बीच में बैठ के चाय पीता हो। ऐसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। ये 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट पहन के झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री को इस देश में जरूरत नहीं है। क्या लगता है इस बार धर्म पे राजनीति होगी? ये धर्म पे राजनीति तो 14 में किए, 19 में किए, 24 में भी करने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही नहीं चलेगी। मोदी जी तो वो बासी सब्जी है ना, जिसे आप जैसे पत्रकार जबरदस्ती पानी छिड़क कर ताजा दिखाने की कोशिश करते हो। अगर मीडिया 1 घंटे के लिए हट जाए ना तो मोदी जी खत्म। 24 में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है प्रभु श्री रामलला की, और फिर लोग धर्म के नाम पर वोट देंगे। देखिए मैं कह रहा हूँ कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आज होनी चाहिए। मैं तो आज दर्शन करने के लिए तैयार हूँ। 24 में यहाँ डेट रखा सर, गया। यहाँ पे राजनीति है। जी। यहाँ पे राम के नाम पे राजनीति करना। माया की दीवानों ऐसा काम ना करो, और राम का नाम तुम चंद वोटों के लिए बदनाम ना करो। भारतीय जनता पार्टी वाले जितने भी लोग हैं ना, राम को नाम को तुम बदनाम न करो वोट के लिए। एक चीज बताइए कि इससे पहले भी तो चुनाव हुए हैं, जी बिल्कुल। हाँ, तब राम के नाम पे कभी चुनाव नहीं हुआ, और राम ने भी नहीं कहा कि राम के नाम पे वोट दो। राम जी उन्हीं के हैं, भाजपा वालों के हैं, सबके हैं ना। तो राम जी सबके हैं, और राम जी भी समझते हैं कि हम पे राजनीति हो रही है। तो जैसे वहां पे कर्नाटक में बजरंगबली का गदा भाजपा को लगा, तो राम जी का धनुष बाण बीजेपी वालों को इस बार लगेगा।